देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अगर वहाँ से एस्केप करना है मेटल सरफेस से, ठीक है, तो पहले हम तुमको स्टोरी इसका है बता चुके हैं, हालांकि फिर से 2 मिनट बता देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही अंदर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही अंदर का एक्सप्लेनेशन है ये, जोरदार एकदम। क्या है इसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जब तुम यहाँ पर रेडिएशंस लेके आती हो, और रेडिएशंस किस रेडिएशन को लेके आ रही हो, यहाँ पर तुम उसको हीट सप्लाई नहीं कर रही हो, यहाँ पर तुम उसको क्या सप्लाई कर रही हो, लाइट। क्योंकि अगर हीट सप्लाई करोगी तब तो वो थर्मियोनिक एमिशन हो जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं? हीट सप्लाई करोगी तो वो थर्मियोनिक एमिशन होगा, है ना। तो तुम यहाँ पर क्या सप्लाई करती हो उसको, लाइट सप्लाई करती हो। क्या सप्लाई करती हो, लाइट। तो क्योंकि तुमको पता है कि लाइट देने से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और बड़ा इजीली निकल जाएगा। तो लाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, ठीक है, ये सब बताया हो पिछले बार में। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगा। इतना तुमको पता है, इतना बताया हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले इस सरफेस के पास क्या होता है, वर्क फंक्शन। फाई का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन, जो कि इस सरफेस का होता है। इस सरफेस के पास कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो हम तुमको तभी से क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, यानी कि यहाँ पर से जो फोटॉन्स आ रहा है, इन फोटॉन्स का पैकेट के पास कुछ एनर्जी होता है ना। तो वो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और कौन सा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसे फॉर्मूला है, ठीक है। और तुमको हम इसको जोरदार कैसे एक्सप्लेन किए थे, हम तुमको ये बताए थे कि यहाँ पर से फोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि चल चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, हाँ चलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बोलता है किसको, फोटॉन को, कि हाँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हमको चलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो वो एनर्जी ऑफ फोटॉन का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क फंक्शन क्या चीज़ का होता है, सरफेस का। ये वर्क फंक्शन किसका होता है, सरफेस का। और ये काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एनर्जी ऑफ फोटॉन बड़ा हो वर्क फंक्शन से, अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन बड़ा हो वर्क फंक्शन से, तो क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा सरफेस से। क्वेश्चन ये है मेरा। तो जवाब है नो। इसका जवाब क्या है, नो। इफ वर्क function is smaller than energy of photon, अगर वर्क फंक्शन, इफ वर्क फंक्शन इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ फोटॉन, then also it is not sure that electron will एस्केप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा। तो सर कैसे होगा ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स अपना जो एनर्जी होता है उसको वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को बर्बाद कर देता है। तो क्या चीज़ में बर्बाद करता है, कोलिजन में, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी destroyed due to collisions with electrons of the surface। चलो हम तुमको अभी दोबारा ये समझा रहे हैं, अभी दोबारा समझाते हैं, ठीक है। एक बार देखो जोरदार टाइप से। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन ज्यादा है, मतलब ये फोटॉन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसका जवाब है हाँ निकलेगा, पक्का तौर पे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, कंफर्म है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए ही एनर्जी निकलने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एस्केप करना है तो उसको तो एनर्जी ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए। और वो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है उसको ये इलेक्ट्रॉन कैसे यूज कर रहा है, तो पहला वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज कर रहा है, मतलब एस्केप करने के लिए। और दूसरा ये काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन को, है काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन को, अरे भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करना है ना, इलेक्ट्रॉन को मूव करके बाहर निकलना है, इसलिए उसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। दो चीज का एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी।
कभी कभी क्या होता है कि उसको वर्क फंक्शन तो मिलता है, लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो यूज हो जाता है इससे टकराने में। इसके बगल में भी तो इलेक्ट्रॉन है। अरे तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको निकलना है, सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जिसको बाहर निकलना है, देखो यहां पर से, देखो निकल रहा है, हम दो दो दिखा दिए यहां पर, चलो एक ही मान के चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो तुमको हम अभी दिखा रहे हैं कि बाहर जो निकला है, इसको बाहर निकालने, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे टकराते उकराते तब बाहर निकलता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर ना निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि हो सकता है ज्यादा सबसे टकरा गया। तो अगर ज्यादा टकरा गया तो देखो ना यहां पर लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस। हो सकता है यहां पर जो और इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे टकराने में इसका काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन का उन सबसे टकराने में काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो गया, तब तो ये सरफेस से एस्केप ही नहीं कर पाएगा। तो अगर सरफेस से एस्केप नहीं कर पाएगा तो फिर बाहर कैसे आएगा? आया समझ में रीजन? कोलिजन के वजह से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये रीज़न है। तो अगर कोलिजन की वजह से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो एक ये तुम्हारा रीज़न हुआ एग्जैक्टली कि ड्यू टू, मतलब जो एनर्जी उसका जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाकी सबसे टकराने में, इसीलिए एस्केप करने का चांसेस नहीं है, गारंटी नहीं है कि एस्केप करेगा, है ना। इसलिए कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हाँ एस्केप करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। ये वही बात हो गया कि फोटोन आया है इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, फोटोन आया है इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन भाग ही जाएगा उसके साथ, सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं।